सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से जसवीर मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे शक्ति, सत्ता और वैधता की। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले शुरू किया था किसको? शक्ति को। शक्ति के बारे में हमने सामान्य परिचय बताया था कल आपको कि शक्ति क्या है, प्राचीन समय में कौन सी शक्ति महत्वपूर्ण थी, आधुनिक समय में कौन सी शक्ति है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, यानी कि मैं कहूँ कि मैंने कैटलिन के बारे में, लासबेल के बारे में, मार्गेनथाउ के बारे में और कैप्लन के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में अगर हम चलें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? शक्ति की प्रमुख परिभाषाएं। शक्ति की परिभाषा अगर सामान्य तौर पे कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य को, या मैं कहूँ किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य पर या उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना ही क्या है? शक्ति है। जैसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर किसका नियंत्रण करूं? अपना नियंत्रण करूं। कहने का मतलब वो व्यक्ति वैसा ही काम करे जैसा मैं चाहूं। तो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन अलग अलग विद्वानों के द्वारा शक्ति की परिभाषा अलग अलग दी गई है। हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देखनी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं एक विद्वान की जिसका नाम क्या है? मैकाइवर। मैकाइवर के अनुसार, यानी कि मैकाइवर शक्ति के बारे में क्या कहता है, ध्यान से देखो। मैकाइवर के अनुसार शक्ति संबंधों के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है, जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है, या आज्ञा पालन करवाया जाता है। ध्यान से देखो, वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी। मैंने कहा, मैकाइवर ने कहा शक्ति संबंधों के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है या फिर आज्ञा पालन करवाया जाता है। मैंने सामान्य से परिभाषा को क्या बताई थी कि जिसमें दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण करना, या मैं कहूं किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या पाना? नियंत्रण पाना। वही बात है, शक्ति संबंधों के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता जिसमें दूसरों से, यानी कि दूसरों लोगों से काम करवाया जाए या फिर दूसरे लोगों को अपने काम में लिया जाए, या फिर मैं कहूं कि दूसरे लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करवाया जाना ही क्या है? शक्ति। ये परिभाषा किसने दी थी? मैकाइवर ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैकाइवर ने अपने किस पुस्तक में परिभाषा दी, तो याद रखना वो पुस्तक थी द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं पूछूंगी द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैकाइवर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैकाइवर। अगला मैकाइवर के बाद में नेक्स्ट विद्वान की बात करूं तो याद रखना वो कौन सा है? ऑर्गेन्स्की। वो क्या है? ऑर्गेन्स्की। ऑर्गेन्स्की क्या कहता है? दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ही
प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति है। ध्यान से देखो, ऑर्गेन्स की क्या कहता है? दूसरों के आचरण को, या मैं कहूं कि दूसरों के व्यवहार को अपने लक्ष्य यानी कि अपने उद्देश्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति। कौन, किसका मानना ये? ऑर्गेन्स्की का। यानी कि दूसरे का व्यवहार, जो दूसरों का व्यवहार है उसको हम किस प्रकार प्रभावित करें? अपने लक्ष्यों के अनुसार, अपने उद्देश्यों के अनुसार, यानी कि वो वैसा ही काम करे जैसा हम चाहते हैं। तो ये क्या है? शक्ति। दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति। अगर तीसरा विद्वान का नाम लिखूं, याद रखना बायस्टैट। क्या कहता है बायस्टैट? शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ध्यान से देखो, शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैंने शक्ति की परिभाषाएं बताई और शक्ति की परिभाषाओं में हमने मुख्य रूप से 3 विद्वानों के नाम लिए। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? मैकाइवर की। फिर हमने बात की किसकी? ऑर्गेन्स्की की। और 3 नंबर पे बात की बायस्टैट की। मैकाइवर जो है ये परिभाषा देता है अपनी पुस्तक कौन सी में? द वेब ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहता है मैकाइवर? कि मैकाइवर कहता है कि शक्ति है वो संबंधों के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से काम लिया जाता है, या मैं कहूं कि आज्ञा पालन करवाया जाता है। मैकाइवर के बाद में हमने बात की थी ऑर्गेन्स्की की। ऑर्गेन्स्की क्या कहता है? कि दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता ही क्या है? शक्ति। फिर हमने बात की 3 नंबर पे बायस्टैट की। बायस्टैट क्या कहता है? शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे। इसके बाद में हम 2 शब्द लिखते हैं आपके सामने। देखो, शक्ति की चर्चा आप कर ही रहे हो। एक चीज लिखी मैंने शक्ति और एक नाम लिखा मैंने क्या? बल। लेकिन इसी के साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं, प्रभाव। मैं आपसे पूछूं कि शक्ति है या बल है या प्रभाव है, ये तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? वैसे देखने में लग रही है कि शक्ति और बल क्या है? एक ही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्ति और बल दिखने में एक जैसा, लेकिन इनमें अंतर बहुत है। किसमें? शक्ति और बल में। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं शक्ति और प्रभाव की, शक्ति और प्रभाव भी देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें भी क्या है? अंतर। शक्ति, बल और प्रभाव, इनमें अंतर से अगर मैं बात करूं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण। क्योंकि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शक्ति और बल में क्या अंतर है? शक्ति और बल में क्या अंतर है? कभी आपसे पूछ लिया गया कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? उदाहरण से समझाओ। शक्ति और बल में जो अंतर है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और शक्ति और प्रभाव में जो अंतर है वो भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति और बल में अंतर। ध्यान से देखो, शक्ति और बल में अंतर। शक्ति और बल में अंतर। ध्यान से देखो, मैंने एक साइड में लिख दिया शक्ति और इधर मैंने लिख दिया
बल। देखो, शक्ति और बल में जो अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में। बोर्ड एग्जाम 2019 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति और बल में अंतर बताइए। अब हम बात करेंगे शक्ति क्या है और फिर हम बात करेंगे बल क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं शक्ति की। याद रखना, शक्ति जो है वो क्या है? एक परछन बल है। शक्ति क्या है? एक परछन बल है। इसका मतलब नहीं समझे? शक्ति परछन बल का मतलब क्या हुआ कि शक्ति बल तो है लेकिन कैसा है? छिपा हुआ बल है। शक्ति कैसे है? छिपा हुआ बल। अगर आपको इधर लिखना तो क्या लिखोगे कि बल जो है वो क्या है? बल प्रकट शक्ति है। बल क्या है? प्रकट शक्ति है। यानी कि शक्ति बल तो है लेकिन कैसा है? छिपा हुआ बल, दिखाई नहीं देता। बल जो है वो शक्ति जरूर है लेकिन कैसी है? प्रकट, दिखाई देती है, प्रकट होती है वो। नंबर 2, शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल क्या है? प्रकट तत्व है। शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है, जबकि बल क्या है? प्रकट तत्व है। एक अंतर और लिखूं, शक्ति जो है वो एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल जो है वो क्या है? भौतिक क्षमता है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मैंने कहा शक्ति और बल में आपसे अंतर पूछे जाएंगे अधिकतम कितने? 2, क्योंकि दोनों साल जो क्वेश्चन पूछा गया वो कितने नंबर का पूछा गया? 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। शक्ति क्या है? परछन बल है। शक्ति क्या है? छिपा हुआ बल है, जबकि बल क्या है? प्रकट शक्ति है। शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है, प्रकट नहीं होती है, जबकि बल क्या है? प्रकट है। आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी देखना आप। शक्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि इसका शक्ति का जो प्रभाव है वो मस्तिष्क पर पड़ता है, जबकि बल क्या है? भौतिक क्षमता है, इसका बाहरी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक दंड देते हैं इसमें। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। आपने नाम सुना खूब पुलिस का। पुलिस जो है, उस पुलिस को अपराधी को दंडित करने की शक्ति है कि नहीं? पुलिस को अपराधी को दंडित करने की क्या है? शक्ति है। अब ध्यान से सुनो, पुलिस को अपराधी को दंडित करने की शक्ति है। अभी तक उसको दंडित किया नहीं गया, या मैं कहूं कि अभी तक अपराधी को दंड नहीं दिया। हम इतना ही कहेंगे कि पुलिस को अपराधी को दंडित करने की क्या है? शक्ति, यानी कि पुलिस अपराधी को दंड दे सकती है। अभी दिया नहीं दंड, उसके पास शक्ति है, वो दे सकती है, लेकिन दंड दिया नहीं। इसे तो मैं क्या कहूंगा? शक्ति कहूंगा। इसे मैं क्या कहूंगा? शक्ति। क्योंकि अभी तक ये शक्ति क्या है? छिपी हुई है। मैंने कहा ना कि पुलिस के पास अपराधी को दंड देने की शक्ति है, लेकिन दंड दिया नहीं। अगर दंड नहीं दिया, इसका मतलब प्रकट थोड़ी हुई है, अभी तक क्या वो परछन है, छिपी हुई है। लेकिन जब वो पुलिस वास्तविक रूप से उस अपराधी को क्या करती है? दंडित करती है। जब वो पुलिस वास्तविक रूप से अपराधी को क्या करती है? दंडित करती है, उस समय शक्ति नहीं, उसको हम किसकी संज्ञा देंगे? बल की संज्ञा देंगे। यानी कि क्यों देंगे बल की संज्ञा? क्योंकि अब वो बल क्या हो गया? अब वो शक्ति क्या हो गई? प्रकट हो गई। सॉरी, अब वो शक्ति क्या हो गई? प्रकट। जब तक उसके पास शक्ति थी, उसने उसका प्रयोग नहीं किया था, तब तक वो क्या थी? शक्ति। लेकिन जब उस शक्ति का उसने प्रयोग कर लिया, वो शक्ति क्या हो गई? प्रकट हो गई।
तो अब वो शक्ति किस में बदल गई? बल में। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। फिर से बता रहा हूं, शक्ति क्या है? परछन बल है, छिपा हुआ बल है, जबकि बल क्या है? प्रकट शक्ति। शक्ति क्या है? अप्रकट तत्व है, प्रकट नहीं, जबकि बल क्या है? प्रकट तत्व है। शक्ति क्या है? एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जबकि बल क्या है? एक भौतिक क्षमता है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने कि पुलिस जो है, उस पुलिस को अपराधी को दंडित करने की क्या प्राप्त है? शक्ति। अभी तक दंडित नहीं किया, तब तक क्या है वो? शक्ति। लेकिन जब वो पुलिस अपराधी को क्या करेगी? दंडित कर देगी, तब वो शक्ति किस में बदल जाएगी? बल में। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा अगर नहीं समझ में आए तो। जैसे मैं बात करूं एक अध्यापक की, हम बात करते हैं किसकी? अध्यापक की, क्योंकि आप सभी बच्चे हो, अध्यापकों से अच्छी तरह परिचित हो। एक अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को कहूं या बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल सकता है। निकाल सकता है कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकता है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकाल सकता है, ये उसकी क्या है? शक्ति है। या मैं कहूं कि अध्यापक को कहूं या शिक्षक को विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकालने की क्या है? शक्ति। अभी तक उसने विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर निकाला नहीं है, इसका मतलब अभी तक क्या है? वो शक्ति है। अभी तक क्या है? वो शक्ति। लेकिन जब वो शिक्षक वास्तविक रूप से छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देता है, अब वो शक्ति नहीं, अब वो क्या बन गया? बल बन गया। अब वो क्या बन गया? बल बन गया। यानी कि जब तक उसने शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, तब तक क्या थी? वो शक्ति। लेकिन जब उसने इस क्षमता का प्रयोग कर लिया, तब वो क्या बन गया? बल। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम 2019 में। अब की बार जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रहना। मिटा रहा हूं उसको। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे, शक्ति और बल की हमने बात कर ली। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे शक्ति और प्रभाव की। किसकी बात करेंगे? शक्ति और प्रभाव की। शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव में हम दोनों चीज पढ़ेंगे, समानता भी पढ़ेंगे और असमानता पढ़ेंगे। यानी कि शक्ति और प्रभाव एक समान कैसे हैं, और उसके बाद में देखेंगे शक्ति और प्रभाव में प्रमुख रूप से अंतर क्या क्या है। सबसे पहले मैं शक्ति और प्रभाव में क्या पढ़ूंगा? समानता। शक्ति और प्रभाव में हम क्या पढ़ेंगे? समानता पढ़ेंगे। देखो कैसे। पहले ये बताओ, शक्ति आपको समझ में आ गई होगी, और एक दूसरा शब्द लिखा हमने, प्रभाव। क्या होता है प्रभाव? प्रभाव क्या होता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना शक्ति के प्रयोग के, या मैं कहूं कि जब कोई भी व्यक्ति बिना शक्ति या बल के प्रयोग के किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाता है, उसे हम क्या कहें? प्रभाव। जैसे मैं कहूं कोई भी अध्यापक है, वो बच्चों को बिल्कुल भी दंड नहीं देता, बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पीटता, लेकिन फिर भी सारे बच्चे उस अध्यापक का क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके कहे अनुसार सभी काम करते हैं। क्यों करते हैं वो? उसने ना तो कोई दंड दिया और ना ही किसी शक्ति का प्रयोग किया, फिर क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि उस अध्यापक का बच्चों के ऊपर क्या है? प्रभाव है। उस अध्यापक का बच्चों के ऊपर क्या है? प्रभाव है। ये क्या होता है? प्रभाव। अब हम देखेंगे शक्ति और प्रभाव में समानता क्या है। देखो, शक्ति और प्रभाव जो हैं, शक्ति व प्रभाव दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने पर क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। ध्यान रखना, औचित्यपूर्ण यानी कि शक्ति और प्रभाव जैसे ही औचित्यपूर्ण यानी कि सही सिद्ध हो जाते हैं, तब दोनों क्या होते हैं? प्रभावशाली। शक्ति का भी प्रभाव होता है और साथ के साथ किसका होता है? प्रभाव का भी। नंबर 2 बात करूं, शक्ति जो है
शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है और प्रभाव जो है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है। प्रभाव शक्ति को क्या करता है? उत्पन्न करता है। मैंने दो समानता लिखाई आपको शक्ति और प्रभाव में। मैंने कहा शक्ति व प्रभाव दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने पर क्या होते हैं? प्रभावशाली होते हैं। यानी कि सही सिद्ध हो जाने पर दोनों ही क्या होते हैं? प्रभावशाली। उसके बाद में मैंने बात की कि शक्ति जो है वो किसको उत्पन्न करती है? प्रभाव को। यानी कि प्रभाव किससे उत्पन्न हुआ? शक्ति से। और फिर मैंने कहा कि प्रभाव किसको उत्पन्न करता है? शक्ति को। यानी कि दोनों ही एक दूसरे को उत्पन्न करने में क्या है? सहायक है। शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक है और प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करने में क्या है? सहायक है। ये तो हुई दोनों के बीच कुछ समानता, लेकिन अब हम बात करेंगे दोनों के बीच असमानता की। शक्ति और प्रभाव के बीच में असमानता जो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा? महत्वपूर्ण। देखो, शक्ति और प्रभाव में असमानता। शक्ति और प्रभाव में असमानता कह सकता हूं या मैं कह सकता हूं अंतर। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है? वो सीधी सी जानकारी आपके लिए कि शक्ति और प्रभाव में अंतर बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया और अब की बार अभी जो 12वीं क्लास के एग्जाम हुए हैं उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति और प्रभाव में अंतर को स्पष्ट कीजिए। 2018 में पूछ लिया गया, उसके बाद में 2020 में पूछ लिया गया। इसका मतलब प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शक्ति और प्रभाव में असमानता यानी कि दोनों के बीच में अंतर क्या है? अभी हमने पढ़ा था शक्ति और बल में अंतर। अब हम बात करेंगे शक्ति और प्रभाव में अंतर। उसी प्रकार से एक टेबल बना के आपको आंसर देना है। एक साइड में लिख दी मैंने शक्ति और एक साइड में हमने लिख दिया क्या? प्रभाव। देखो, सबसे पहले अगर हम शक्ति की बात करें, आपको क्या करना है? शक्ति जो है क्या होती है? दमनात्मक, दमन करने वाली होती है। शक्ति दमनात्मक होती है तथा उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। मैंने कहा शक्ति क्या होती है? दमनात्मक होती है तथा उसके पीछे कठोर क्या होता है? भौतिक बल होता है। कठोर क्या होता है? भौतिक बल। जबकि प्रभाव में ऐसा नहीं। प्रभाव ना तो दमनात्मक होता है और ना ही प्रभाव के पीछे कोई भौतिक बल होता है। प्रभाव में आप क्या लिखना है? प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। यानी कि प्रभाव है और प्रभाव में किसी के ऊपर भौतिक बल का प्रयोग नहीं होता। भौतिक बल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसी के मस्तिष्क पर अपने प्रभाव से, अपने नेतृत्व से, अपनी क्षमता से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। अपने चमत्कारिक गुणों से उस पर प्रयास करते हैं। नंबर 2, ध्यान रहे, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी
इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है। जबकि मैं बात करूं प्रभाव की, तो आप क्या लिखोगे? प्रभाव संबंधात्मक होता है, प्रभाव संबंधात्मक होता है। ध्यान से देखो, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, यानी कि किसी की इच्छा नहीं हो तब भी उसके ऊपर क्या किसका प्रयोग कर सकते हैं? शक्ति का। जैसे पुलिस किसी भी अपराधी को दंडित करती है, या मैं कहूं न्यायालय जो है वो किसी भी अपराधी को रिमांड लेने का आदेश देता है। क्या किसी भी अपराधी की इच्छा होती है कि उसको दंड दिया जाए? नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या देते हैं? दंड देते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभाव जो है वो क्या होगा? संबंधात्मक होगा। कैसे? किसी भी व्यक्ति का प्रभाव कोई दूसरा व्यक्ति कब मानेगा, उसके नियंत्रण में कब आएगा? जब आएगा जब उन दोनों के बीच में संबंध क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। इसका मतलब आपको याद रखना है कि शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, जबकि प्रभाव क्या होता है? संबंधात्मक। नंबर 3, शक्ति जो है वो क्या है? अप्रजातांत्रिक तत्व है, अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव क्या है? प्रजातांत्रिक तत्व है। प्रभाव क्या है? प्रजातांत्रिक तत्व है। ध्यान से सुनो, हमने शक्ति और प्रभाव में आपको अंतर बताए, जो क्वेश्चन आपके लगातार पूछा जा रहा है 2018 में और 2020 में। पहला अंतर बताया, शक्ति दमनात्मक होती है, यानी कि दमन किया जाता है, तथा उसके पीछे कठोर भौतिक बल का क्या होता है? प्रयोग होता है। यहां हमने बात की कि प्रभाव जो है वो दमनात्मक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। इसके बाद मैंने कहा कि शक्ति का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभाव में ऐसा नहीं होता। प्रभाव में क्या होता है? संबंध होता है। प्रभाव संबंधात्मक होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में कोई व्यक्ति कब आएगा? जब उसका क्या होगा? प्रभाव। तीसरी बात की, शक्ति क्या होती है? अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव क्या होता है? प्रजातांत्रिक। आशा करता हूं आज हमने जो भी पढ़ाया, शक्ति और बल में अंतर बताया, शक्ति की कुछ परिभाषाएं बताई, शक्ति और प्रभाव में कुछ समानता बताई और कुछ असमानता बताई, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आज जो पढ़ा है वो पूरा समझ में आया होगा। कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति के विविध रूपों की। धन्यवाद।